नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने सीटेट मैथ्स 21 जनवरी टारगेट लेकर चल रहे हैं, हम आप लोगों को दोस्तों सीटेट का मैथ बता रहे हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसी टाइप के प्रश्न आपको 21 जनवरी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इसको ध्यान में देखते हुए हम आप लोगों को इस प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप भी अध्ययन करिए, इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/8 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र की संख्या 160 है, छात्रों की संख्या 160 है, तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? तो आप क्या करिए, आसानी से देखिए हम कैसे क्या कर रहे हैं। इधर देखिए कोई फिक्स तो है नहीं, कितने हैं हम मान लेते हैं। हम देखिए बस थोड़ा सा देखिए, हम मान लेते हैं कि यक्ष छात्र है। कुल कितने छात्र हैं? कुल विद्यालय में यक्ष छात्र, कुल जो है कुल विद्यालय में यानी कुल छात्र हम मान लेते हैं यक्ष हैं, ठीक। यक्ष छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं? यक्ष छात्र हम मान लेते हैं, ठीक ना। कुल यक्ष छात्र हैं। अब इसमें देखिए यहां दिया क्या, वॉलीबॉल के छात्रों की संख्या 160 दिया हुआ है, तो 160 दिया है। और वॉलीबॉल के यहाँ फिर 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/4 कर लीजिए, यानी 4 कर लीजिए, बराबर कितना कर लीजिए 160। क्यों? क्योंकि वॉलीबॉल जो खेल रहे हैं कितने बच्चे हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेल रहे हैं, लेकिन वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या ने इसमें बता दिया कि 160 है, ठीक। वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 160 बता दिया है। इसलिए दोस्तों आप x/4 करो। 4 क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ 1/4 लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे, 1/4 कर दो, इसका गुणा करा दीजिए, ठीक। कुल छात्र निकल आपके आ जाएंगे 16 × 64 यानी 640 छात्र। कुल जो स्कूल में 640 छात्र हैं, देखो ध्यान से 640 छात्र हैं। अब हमको क्या करना है, पता लगाना है कि कितने छात्र शतरंज खेल रहे हैं। हमसे और कुछ नहीं, मतलब हमको शतरंज मेन पॉइंट, शतरंज कितने लोग खेल रहे हैं। कहा कि शतरंज कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। कितने? 1/16 छात्र जो क्या कर रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 664 का 664 गुणा 1/16 कर देंगे, 16 चौका 64 यानी 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 छात्र जो क्या करेंगे, शतरंज खेलेंगे। यहाँ देखिए 40 ऑप्शन भी है, 40 छात्र क्या करेंगे, शतरंज खेलेंगे। पहले हम टोटल छात्रों की संख्या निकाल लिया, 640 आया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक छात्र यानी शतरंज कितने छात्र खेल रहे हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेल रहे हैं। तो हम निकालिए टोटल 40 छात्र क्या कर रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। 640 गुणे 1/16 करेंगे, उसका
देखिए 16 चौका 64 कट जाएगा, 4 जीरो बचेगा, 40 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 40 से 40, यानी 40 छात्र शतरंज खेल रहे थे, ठीक। और पूछता, अगर और पूछ लेता कि तैराकी कितने लोग तैरा था, तो लेकिन बाकी तैराकी के लिए चले गए, जाते हैं, और सबका निकालने को जितना आता वो सब लोग क्या गए, तैराकी के लिए चले जाते। अगर पूछ लेता कि बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या बताइए, तो हम क्या कर लेते, 640 का आधा कर लेते, क्योंकि आधे छात्र बैडमिंटन खेल रहे थे, तो आधे छात्र हो जाता 320, क्योंकि 640 है। इसी प्रकार क्वेश्चन बना सकता है, ठीक ना। आइए अब इधर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी, यानी बड़े से बड़े अंक में इसको रखना। तो रिक्त स्थान था, उसको लिखे नहीं, मतलब इन अंकों का प्रयोग करके आप क्या करिए, बड़े से बड़े अंक को लाओ, देखो इनमें से बड़ा अंक कौन आता है, ऐसा व्यवस्थित करो। तो पहले आप क्या कर लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले क्या किया जाए, 8 लिख लिया जाए, ठीक, 8 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, ठीक, 8 लिख लिए, 7 लिख लीजिए। उसके बाद 6 लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद 3 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, हो गया। 3 में 2 जोड़ दिए, 5 आ गए, अधिकतम बन गया ना। 6 में 4 जोड़ देंगे, 6 4 10 84 ले, 8 7 15 1 16, 16 0 5, यही वाला अंक है, क्योंकि सबसे बड़ा अंक ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, यही है भी, ठीक। कहा अधिक से अधिक अंकों को इसको नहीं, बड़ी से बड़ी अंक बनाइए और उनको जोड़ दीजिए, देखिए कितना बड़ा अंक आता है, कौन अंक आता है जोड़ने के बाद, तो यही आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, इनके अंकों का योग 16 0 5 आएगा, नहीं 16,16,1405, ठीक। अच्छा, अब आपके सामने है ये वाला सवाल, ऐसे क्वेश्चन आया था 2019। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या का 1/6 भाग है, नीम की संख्या 1/6 भाग है, का लिख लीजिएगा, का 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकलिप्टस यानी सफेदा के हैं। यदि नीम के वृक्ष की संख्या 5 है, तो बाग में यूकलिप्टस यानी सफेदा के कितने वृक्ष हैं, सफेदा के कितने वृक्ष हैं, सफेदा के कितने वृक्ष हैं, ये पता लगाना, सफेदा के कुल कितने वृक्ष हैं ये पता लगाना। तो हम सब क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या का 1/6 भाग, यानी जो नीम है, नीम की संख्या का 6वां भाग है, जो बाग में वृक्ष हैं और नीम की संख्या का 6वां भाग, यानी हम कुल वृक्ष मान लेते हैं, कुल वृक्ष चलिए 6 हो गया, 6 हो गया, और नीम जो हो गई, नीम जो हो गई क्या हो गई, 1 हो गई, मान लेते 6वां भाग, यानी इसका 6वां भाग, चलिए हम इसको 1 मान ली, इसको 6 मान ली। फिर कह रहा है कि आधे वृक्ष अशोक के हैं, आधे वृक्ष अशोक के, अशोक के वृक्ष कितने, आधे, यानी 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है शेष जो बचा है, शेष यूकलिप्टस की सफेद, यानी शेष जो बचे हैं सफेदा का हो जाएगा। अच्छा, तो 3 1 4 हुआ, अब 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेंगे, यानी क्योंकि कुल कितने वृक्ष है, 6 ना, तो 3 1 4 हुआ, तो 6 में से 4 घटा लिए 2 रख दीजिए। अब देखिए और पढ़िए, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, यदि नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 5 है, तो नीम कितनी, अभी हम तक एक समय रहे थे, ये नीम की संख्या कितनी हो गई, 5 बता रहा, ठीक। अब जब सब 5 बता रहा, सब में आप गुणा करा दिए 5 से, इससे गुणा करा दिए, 5 छक्के 30 हो गए, 5 छक्के 30 हो गया, यानी कुल कितने वृक्ष हो गए, 30 वृक्ष। अब देखिए
नीब 5 हो गया। अब इनकी गुड़ाई में कराइए, पंक्तियां 15, ठीक, यहाँ 15, अशोक कितने हो गए 15 हो गए, अशोक के कितने हो गए 15 हो गए। अब फिर इनका गुड़ाई में कराइए तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये सफेदक हो गई। हमको सफेदक की संख्या ही पता करना था, तो ये पहला ऑप्शन मिल रहा है, पहला ऑप्शन, ठीक। सफेदक की संख्या कितनी होगी 10। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, ठीक, न्यू वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूं, ठीक, जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास पहुंच जाए, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जब भी हम वीडियो भेजेंगे आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और वीडियो साफ ना दिखे तो वहाँ 3 डॉट लाइन लगी होंगी, उस पर क्लिक करिएगा, उसके बाद हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी दिया रहता है, तो हाई क्वालिटी में जाएंगे 360 270 तक के जाएंगे तो आपका ये पूरा वीडियो साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो और दोस्तों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, उसको जरा बता देते हैं, देखिए जरा। आपके सामने और क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं फिर वीडियो बनाना पड़ेगा। देखिए एक सवाल है जो इस प्रकार दिया है, 17.5 गुणे 3 माइनस 21 भागे 7 माइनस 3 गुणे 12.5, ठीक है दोस्तों। इसमें कह रहा है इसका मान बताइए, मान ज्ञान कीजिए, ठीक, ये पेपर से है, मान ज्ञान कीजिए। तो ऑप्शन भी दिया इसका है, 12 दिया है, दूसरा दे दिया है 120, तीसरा दे दिया है 50, चौथा दे दिया है 52.5, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आता है। देखिए नियमता हम लोग जानते हैं, इसमें नियम एक है, अगर छोटा कोष्टक दिया तो उसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे भागोजोग का, तो छोटा कोष्टक तब भाग तब गुणा तब प्लस तब माइनस, इन नियमों को हम पालन इसमें करेंगे, ठीक। देखिए आपके सामने छोटा कोष्टक है, नहीं नहीं है ना, नहीं तो छोड़ जाने भी नहीं है, तो भाग है, देखो हाँ भाग है, तो वहां उसके पास चलिए, अंक को उतारते हुए उसके पास चलिए, ठीक। इनसे जब भाग कराएंगे तो 3 मिलेगा, कितना मिलेगा 3, फिर माइनस 3 गुणे 12.5। अब देखिए भाग हो गई, ये हो गया, ये था नहीं, अब गुणा कार्य आ गया, अब गुणा देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों गुणा हम कर लेंगे, ठीक। देखिए पंक्तियां 15, पंक्तियां 15 के 5 हासिल 1 बचेगा, 17 3 51 52, यानी आ जाएगा हमको 52.5 मिलेगा, फिर माइनस 3 वाला, फिर इनका दोस्तों यानी 12.5 गुणा 3 कराएंगे, तो वही देखिए 3 5 15 5 हासिल आए 1, अब ये 36 से 37, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, 52.5, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जब दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए तो हो गया कितना हमारे पास, देखिए ऐसे जुड़ेगा 37.5 को जब आप 3 यानी 3 पे जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे, 5 निकल जाएगा, 7 अंदर 0 से 3 1 4, यानी आ जाएगा 40.5, ठीक। उसके बाद 5 में से 5 निकालेंगे 0, 10 बढ़ा लेंगे, उधार लेंगे सॉरी 0 है, 2 में से 0 निकालेंगे 2 आएगा, और 5 में से 4 निकालेंगे 1 आएगा, अर्थात क्या आएगा आपके पास 12, क्या आएगा 12, क्या 12 है, यस, पहला
आपके सामने अगला सवाल दिया हुआ है, एक और बता देते हैं। ठीक, ये परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछ लेता है, तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आराम से लगा सकते हैं। ठीक, एक सवाल है इधर, अवरोही क्रम व्यवस्थित है। ठीक, ये सवाल है अवरोही क्रम व्यवस्थित करना है, तो इसको मैं बता दें। इसमें क्या रहा, अवरोही, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में जाना। ठीक है, घटते क्रम से कहते हैं, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, तो इसमें दिए गए विकल्प दिए गए हैं, कह रहा अवरोही क्रम में कौन है, निरूपित करती है कौन अवरोही क्रम में है, इसको देखा जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, एक विकल्प को लिख लेते हैं, उसके बाद मिला लेते हैं। पहला विकल्प ये दिया हुआ है 3.5, फिर कामा 3.50, फिर कामा 3.055, ठीक, फिर कामा 3.05, फिर कामा 3.005, फिर कामा 0.35, ऐसे दिए। ठीक, और जान लीजिए ये दिए गए, ये हमारा अंक मान लीजिए दिया गया। अब हमारा विकल्प बनेगा, इन्होंने कह रहा कि कौन व्यवस्थित, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित कौन है, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो दोस्तों ना, इसको जो व्यवस्थित किया जाएगा, तब देखो ध्यान से कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा अंक तो आप जान रहे हैं कि 30, इसको ले, सबसे बड़ा अंक 30 है, इसको ले, क्योंकि देखो 30.5 का ये। ठीक, अब उसके बाद इसमें मिलाइए कौन बड़ा, इसके पास 3 अंक है। ठीक, 10 बाद 1, 2, 3, और इसके पास 2, उसके बाद देखो ये उसके बाद ये किसी नंबर 3.550, जिसे 500 लिख सकते हैं समझने के लिए। उसके बाद ये 55, और ये 50 है, ये 5, ये तो एकदम सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये तो वही क्रम है, ये 0.55, फिर 3.05, इसको 50 बना सकते हैं, फिर 0.355। ठीक है, इसका अवरोही क्रम यही है, इसका अवरोही क्रम क्या होगा, यही होगा। ठीक है, इसका अवरोही क्रम जो है यही होगा। ठीक, ये अवरोही क्रम में था, ये इसका अवरोही क्रम में हो जाएगा। ऐसे मतलब कंफ्यूज मत होना। जैसे देखो ये अंक दिए गए, अर्थात आप देख लो सब में कितने, देखो इनमें देख लो, इसमें 10 बाद कितने अंक लगे हैं, इनमें 3 अंक है, इसको भी 3 अंक बना लो, इसको भी 10 3 अंक, देखो ना, तब आप डिसाइड करने में आसानी पड़ेगी, तब आप बड़ा छोटा पहचान ले जाएंगे, कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे करेगा। ठीक है, तो आप लोग कर ही ले जाएंगे, इसको कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा अंक पहले ले लेना, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करते चले जाइएगा। ठीक है ना, ये अवरोही होता है। और आरोही होता है जो सबसे छोटा अंक लिया जाता है, सबसे छोटा अंक को सबसे पहले लिया जाता है, किसमें, आरोही क्रम में। ठीक है, तो और सवालें हैं तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरी जो है मेरा पढ़ाया गया चीज़ें आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कुछ ना कुछ लिखा करें। ठीक, और शेयर किया करें ताकि और लोग भी देखें। ठीक है, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को अगर नहीं करें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।